हमें अब पढ़ना है विमीय सूत्र के उपयोग। जैसे वेग का विमीय सूत्र है mL/-1, ये m0 रहता है। तो इससे इसका उपयोग बताएं। तुरंत एक अन्य देखें, L/-2 होता है, बल का होता है m0 mL/-2, कार्य का होता है mL²T-2। इस टाइप से विमीय सूत्र होते हैं। तो इनका उपयोग क्या है कि इनके द्वारा भौतिक राशि, या अब चाहे वो मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इनके मात्रक निकाले जा सकते हैं। जैसे इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई है, लंबाई मतलब मीटर, टी समय में सेकेंड -1, ये इसका मात्रक हो जाएगा उसका मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार इसका आ जाएगा मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर -2। इसी प्रकार इसमें द्रव्यमान है मतलब किलोग्राम आ जाएगा, लंबाई में मीटर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में इंटू सेकंड -2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें द्रव्यमान है, किलोग्राम आ जाएगा, मीटर का यहाँ 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेकंड स्क्वायर है। वैसे ही और भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्य की ऊर्जा होती तो यही एनर्जी का हो जाएगा फार्मूला। संवेग का होता है द्रव्यमान वेग फार्मूला, इसी से ये बनाए हैं द्रव्यमान mL/-1 किलोग्राम मीटर सेकंड -1। और भी निकाल सकते हैं जड़त्वाघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू घूर्णन त्रिज्या, दूरी या घूर्णन त्रिज्या लिखते हैं, घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर मतलब m/r², रेडियस r, द्रव्यमान में m है, r लेंथ है, L² और यहाँ कुछ नहीं है तो T0 हो जाएगा। ऐसे ही बलाघूर्ण का निकाला जा सकता है। बलाघूर्ण होता है बल इंटू दूरी, बल का होता है mL/-2 इंटू दूरी मतलब लेंथ, ये हो जाएगा mL²T-2। इन सबसे ये जानकारी मिल रही है, इनके विमीय सूत्र निकाले जा सकते हैं। मीटर द्रव्यमान है तो किलोग्राम आ जाएगा, लंबाई है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, समय नहीं है, यहाँ द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में, लंबाई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समय है तो सेकंड पर -2 की पावर आ जाएगी। इस प्रकार हम इन सभी विमीय सूत्र का उपयोग करके भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला उपयोग है कि विमीय सूत्र द्वारा भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात किया जा सकता है, इसी प्रकार दूसरा उपयोग ये है, भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशि में संबंध, जैसे भौतिक राशि में संबंध मतलब फिजिक्स में जो नियम दिए या फार्मूला हैं वो ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे T का संबंध L व G से होता है, इस टाइप से ये समानुपाती इसके होता है। T क्या है? आवर्तकाल। T क्या है? आवर्तकाल। L क्या है? लंबाई। G क्या है? गुरुत्वीय वाला त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण।
तो टी का एल और जी में संबंध ये ज्ञात करना हो तो ये ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात किया जा सकता है, दूसरा उपयोग है ये। तो कैसे? तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ता है, जिसका संबंध ज्ञात करना पड़ता है वो समानुपाती मान लिए जाते हैं जिन में संबंध ज्ञात करना होता है। तो टी का संबंध ज्ञात करना है एल और जी में, तो एल और जी को गुणांक के रूप में लिख लेते हैं और संबंध ज्ञात करने के लिए MLT की जरूरत पड़ेगी, यानी कि भौतिक राशियों पर घात की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं कि माना इन पर A और B की घात है, माना इन पर T में L और G में क्या संबंध है, A और B की घात का संबंध है। समानुपाती घटा देते तो एक नियतांक आ जाता है कि L पर A की पावर और G पर B की पावर। इसे कोई समीकरण ये बना लेते हैं कि क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक जहां अब टी क्या है, समय आवर्तकाल। तो इसका विमीय सूत्र क्या है, टी का विमीय सूत्र, इसमें ना द्रव्यमान रहेगा ना लंबाई रहेगी, समय में सिर्फ समय रहेगा एक बार कि अब लेंथ में क्या रहेगी, ना द्रव्यमान रहेगा, लंबाई रहेगी, ना समय रहेगा। लंबाई की मात्रा में लंबाई बस रहेगी एक बार। इस पर कितने की पावर है, एक की। जी क्या है, त्वरण। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है, अभी देखा, m0L_t -2 त्वरण का विमीय सूत्र होता है। अब वो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, फार्मूला वही रहेगा। तो जी का तो क्या फार्मूला होता है, m0L_t -2 त्वरण का, और जिस पर पावर घात कितने की, b की, तो b की पावर। यहाँ देखें अब ब्रैकेट है, a की घात है, तो m पर 0 की घात का a में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। l पर 1 है, 1 का a में गुणा होगा तो a आ जाएगा। t पर 0 की पावर है, a से गुणा होगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार ब्रैकेट में इस साइड वाला देखें, m पर 0 में b का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। l पर 1 है, कुछ नहीं, तो 1 का b में गुणा होगा तो b आ जाएगा। t में -2 की पावर b से गुणा होगा तो -2 b आ जाएगा। अब हम जानते हैं आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ तो ये है 0 और 0 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। L यहाँ है, L यहाँ है, आधार समान है, गुणा है, घातें जुड़ जाती हैं, तो A और B प्लस में आ जाएंगी। T में 0 में जुड़ेगा क्या, 2B, तो 2B आ जाएगा। इतना ये है M0 L0 और T1 समय है, क्योंकि ये M0 L0 T1 T प्लस का 1 है। यहाँ हम देखें कि समीकरण है एक, क्योंकि बराबर में है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में MLT की घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करें मतलब m पर यहाँ 0 की पावर है तो यहाँ पर 0 की पावर है, मतलब ये सही है। m की घात की तुलना की तो इतना आ गया। इसी प्रकार l की घात की तुलना करने पर, तो l पर यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, l पर a प्लस b की पावर है घात। इसी प्रकार t है, t की घात की तुलना करने पर, तो t पर यहाँ 1 की पावर है और यहाँ t पर है -2b बचा है, यहाँ -2b। ये घात की तुलना करना भी कहलाता है, विमीय समानता भी कहलाती है। विमीय समानता का सिद्धांत कहलाता है। विमाएं समान होनी चाहिए क्योंकि बराबर में है, इसलिए विमीय समानता का सिद्धांत कहलाता है। दोनों पक्षों में विमाएं एक समान होनी चाहिए या होती हैं, या ये कह सकते हैं इनकी घातों की तुलना कर ली हमने,
यहाँ से ये जानकारी मिली है कि यहाँ t पर 1 की पावर है। इसका अर्थ क्या है कि आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। ये 1 इक्वल आ जाएगा -2b। इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि v की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और माइनस की, ये v की वैल्यू आ गई। ये क्या किया जा रहा है, जो हमने मन से घातें मानी थी l और t में, तो वो घातें निकल रही हैं, मान निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है, इनकी घात से हमने v की वैल्यू निकाल ली, इसलिए इसी प्रकार l की घात की तुलना करें तो इसमें आ रहा है l पर 0 की पावर आ रही है, क्योंकि यहाँ घात आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, तो 0 इक्वल आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, 0 बराबर। अब a की वैल्यू पता करनी है और b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई -1/2। ठीक है, इससे a की वैल्यू आ गई, पक्षांतर करने से +1/2, प्लस का 1/2। a और b की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने मान के चले थे समीकरण 1, इसमें समीकरण 1 में a और b की वैल्यू रखने पर t पर आ रहा है कि l पर a की वैल्यू आई है +1/2 और g की वैल्यू आई है -1/2। ये इसका मतलब क्या हुआ कि पर l/2 है और माइनस है तो अपॉन में 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर l पर रूट है और यहाँ g पर रूट है 1/2, और इसी का मतलब है कि l/g दोनों पर 1/2। ये कहलाता विधि समानता का उपयोग करके हमने शुद्धता की जांच कर ली। शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं। अभी अपन ने भौतिक राशि में संबंध ज्ञात किया कि संबंध समानुपाती मान के चले और ये इतना आ गया। और समानुपाती जो बराबर होता है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, समानुपाती। समानुपाती l/g, ये हमें ज्ञात करना था, ये अथवा ये।